DPS चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DPS चैनल मोहम्मद आसिफ के साथ। दोस्तों, मैं एक ऐसी घटना को उजागर कर रहे हैं जिस खबर को आप सुनेंगे तो उस खबर को सुन करके देख करके आपकी हंसी नहीं रोक सकती। आजकल लोग इतने सातिर हो गए हैं कि लोग अपने रिश्तेदार लोगों को, अनजान लोगों को रिश्तेदार बना करके जीजा, साले, फूफा या मौसा, मौसी बोल करके लोग ठग लेते हैं। इसी तरीके से जसवंत नगर में एक हादसा हुआ है, उसको हम आपको बताएंगे। उस हादसे को सुनकर, आप वीडियो देखकर आप खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। उन बदमाशों ने क्या किया। एक सिरसागंज का निवासी जो कि ऑटो पर सवार होकर जसवंत नगर आया था, ऑटो से उतरकर वो जसवंत नगर के चौराहे पर, बस स्टैंड चौराहे पर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद दो बदमाश, यानी दो बाइक सवार, एक बाइक पर दो बदमाश उसके पास आए और उसने कहा, जीजा नमस्ते। तो वो सिरसागंज का जो व्यक्ति था वो अचंभित हो गया। उसने कि ये जीजा बोल रहे हैं, तो कुछ बोल नहीं सका। इससे पहले, जीजा जी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है, मैं पप्पू के लड़के हैं जो आप उन्हें जानते। तो उस शैलेंद्र को, जो व्यक्ति पीड़ित था, उसको बोलने से पहले इन्होंने तमाम बातें करी और उस व्यक्ति को अपनी साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर बैठाला और थोड़ी दूर जा कर के उसकी जेब बिलेट से दो जेबें काटी और कुछ रुपए निकाल लिए और वहाँ पर रुक गया। जीजा जी आप यहीं ठहरो, हम बड़े जीजा को बुला के ला रहे हैं, हमारी दुकान का उद्घाटन है। उद्घाटन में जो लड्डू बटाएंगे उस लड्डू को आप हमारी दीदी के लिए भी ले जाना, इसलिए रुक जा, अभी आ रहे हैं। तो वो बदमाश बस स्टैंड चौराहे से थोड़े दूर आकर के वो उसको, शैलेंद्र जो पीड़ित है, इसकी जेब काटी है, उसको वहाँ उतार गए। उतारने के बाद वो बदमाश फरार हो गए। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने, शैलेंद्र ने, अपनी जेबों की तरफ देखा तो उसकी पैंट की जेब और सदरी पहनी हुई थी, उसकी सदरी की जेब, दो जेबें काट ली गई हैं। उसमें से उसने करीब बताए हैं 5,000 रुपये निकाल ले गए। लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी जेब में कुछ रुपए, यानी लगभग 50,000 के रुपए लगभग रखे हुए थे दूसरी जेब में, वो बच गए। वो व्यक्ति जसवंत नगर पुलिस बूथ पर पहुंचा, उसने अपनी पुलिस को बात बताई। लोगों ने कहा कि ये 50,000 रुपये तुम्हारे बच गए, तुम जाओ अपना काम करो। तो वहाँ पर ये सैफी मार्ग पर एक कोल्ड स्टोर बन रहा है, उस कोल्ड स्टोर में जाकर के शटरिंग का काम करता है। वो चला गया। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आती है कि लोग अपने लालच में, फ़ायदे में तो हमें इस खबर को देख करके सावधान रहने की ज़रूरत है। जसवंत नगर बस स्टैंड चौराहे पर बदमाशों ने जीजा बोलकर बाइक पर बैठाकर सिरसागंज के शैलेंद्र की जेब काटकर निकाले हजारों रुपए। बदमाश हुए फरार। जसवंत नगर के बस स्टैंड चौराहे पर एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी की घटना ने लोगों को सावधान करने की जरूरत को उजागर किया है। दो बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को जीजा संबोधित करते हुए उसके पैर छुए और फिर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर थोड़ी दूर तक ले गए। उन्होंने व्यक्ति से कहा कि उनकी दुकान का शुभारंभ हो रहा है और उन्हें दीदी के लिए लड्डू ले जाने को कहा। सिरसागंज निवासी पीड़ित व्यक्ति शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वह सिरसागंज से जसवंत नगर तक ऑटो पर सवार होकर आए थे और बस स्टैंड चौराहे जसवंत नगर उतर गए थे। इसके बाद दो बाइक सवार युवक उनके पास आए और उसे जीजा संबोधित करते हुए उसके पैर छुए। उन्होंने व्यक्ति को अपनी बाइक पर बैठाकर थोड़ी दूर तक ले गए और फिर उसकी जेबों पर, दो जेबों को बिलेट से काटकर रुपए निकालने के बाद उसे बाइक से उतारकर बड़े जीजा को बुलाने की कहकर चले गए। व्यक्ति ने बताया कि उसकी जेब में लगभग 5,000 रुपए थे जो ठगी के शिकार हो गए हैं। वह कोल्ड स्टोर में शटरिंग का कार्य करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ठगी करने वाले लोग किस तरह से लोगों को विश्वास में लेकर अपराध करते हैं। वे अक्सर अपने शिकार को अपने परिवार के सदस्य या मित्र के रूप में पेश करते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें अपने परिवार के सदस्य या मित्र के रूप में पेश करते हैं।
हमें अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।